यसु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं बस पाकिस्तान के तवस्सुत से आपके सामने पासूल डेविड बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश और उसका 38 चैप्टर आज मैं आपके सामने तलावत करूँगी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक गुलामी आदमी के पास जिसका नाम धारा था, और यहूदा ने वहाँ सुनाई नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया, और वो हामला हुई और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सिला रखा। और यहूदा किस में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ, और यहूदा अपने पहलोटे बेटे अर के एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था, और यहूदा का पहलोटा बेटा अर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूँ हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो वो लुत्फ़ाम को ज़मीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले, और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे सलाह के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसे के बाद ऐसा हुआ कि सौम की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई, और जब यहूदा को उसका गम भूला तो अपने उदलामी दोस्त हेरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम कतराने वालों के पास से तमंग को गया, और तमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतराने के लिए तमंग को जा रहा है। तब उसने अपने रंडवे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका, और नीम के फाटक के बराबर जो तमंग की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सिला बालिग हो गया, क्योंकि ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कस्बी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ते से उसकी तरफ को फेरा और उससे कहने लगा कि ज़रा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो उसकी बहू है। और उसने कहा कि तू क्या देगा, मेरे साथ मुबाशरत करेगा। उसने कहा मैं रेवड़ से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूँगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर दे। उसने कहा तुझे रहन क्या दूँ। उसने कहा अपनी मेहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीज़ें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की, और वो हामला हुई। फिर उठकर चली गई और बुर्का उतार कर अपने रंडपे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो अनानीम के रास्ते के बराबर बैठी थी कहाँ है। उन्होंने कहा यहाँ कोई कस्बी नहीं थी। तब उसने यहूदा के पास लौट कर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली, और वहाँ के लोग भी कहते थे कि वहाँ कोई कस्बी नहीं थी। यहूदा ने कहा खैर उस रहन को वहीं रखें, हम तो बदनाम ना हो। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने जना किया और उसे छनाने का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीज़ें हैं। सो तू पहचान तो सही कि ये मेहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सलाह से नहीं ब्याहा, और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वाज़े हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तवाम है। और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया, और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूँ हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया, इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे ज़बरदस्ती निकल पड़ा। उसका नाम फारिस रखा गया। फिर उसके भाई हुआ जिसके हाथ में लाल डोर बंधा था, पैदा हुआ, और उसका नाम ज़ारा रखा गया।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔